Chapter number 3, playing with numbers. This is your exercise 3.3. इस एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बता रही हूँ जो आपने लर्न करने हैं और नोट डाउन भी करने हैं, ठीक है। पहले है डिविजिबिलिटी बाय 2। क्या होती है डिविजिबिलिटी बाय 2? The number which end up with 0, 2, 4, 6, 8 are divisible by 2. जो नंबर 0, 2, 4, 6, 8 पे डिविजिबल, जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, मतलब जो नंबर इन डिजिट्स पे एंड अप हो रहा है, ठीक है, जो नंबर इन डिजिट्स पे एंड अप हो रहा है वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे सपोज 2, 4, 6, 8, 0, लास्ट डिजिट 0 है, ठीक है, तो 0। अगर 2 पे एंड अप होगा, यहाँ पर मैं 2 कर दूँ, 0 कर दूँ, 4 कर दूँ, 6 कर दूँ, 8 कर दूँ, मतलब अगर लास्ट डिजिट मेरा इनमें से कोई भी एक है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट डिजिट मेरा इनमें से कोई एक नहीं है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सपोज यहाँ पर मैं एक डिजिट और बढ़ा दूँ 3, ये नंबर, इस नंबर का पूछूंगी तो आप बोलोगे नो, एज द लास्ट डिजिट इज नॉट एनी वन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी एक डिजिट होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक डिजिट नहीं है, उसके अलावा कोई अदर डिजिट है तो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे बात समझ। अब है डिविजिबिलिटी बाय 3, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 3 कैसे चेक करते हैं? सम ऑफ द डिजिट्स निकाल के देखो। इन सब डिजिट्स को ऐड अप करना होता है। जिस नंबर का पूछा जाए उन डिजिट्स को ऐड अप करना होता है। अगर उनका एडिशन 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। थोड़ा छोटा करके बताती हूँ, आगे बहुत सारे एग्जांपल में से दूंगी मैं आपको। जैसे ये मेरे पास नंबर है 2 + 4 6, 6 और 6 12, 12 + 8 20, तो सम ऑफ द डिजिट्स कितना है? 20। आपको पता है 23 की टेबल में नहीं जाता, तो सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब मुझे क्या करना है? सम ऑफ द डिजिट्स निकालना होगा। अगर सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल होगा तभी नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ से 8 हटा दिया, अब मुझे इस नंबर का पूछा जाए क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो मैं कहूँगी यस। क्यों? 2 + 4 6, 6 और 6 12, 12 3 की टेबल में जाता है, इसका नंबर भी 3 पे जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4। अब डिविजिबिलिटी बाय if the number formed by the last 2 digits is divisible by 4, the number is also divisible by 4. भाई नंबर जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करो। अगर उसके लास्ट 2 डिजिट्स वाला नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 2 4 6 है, अब लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर है 46। 46 को 4 से डिवाइड करके देख लो। 46 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। मतलब अगर लास्ट 2 डिजिट वाला नंबर, जो लास्ट 2 डिजिट से बन रहा नंबर है, अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट 2 डिजिट्स वाला नंबर क्या? 46। 46 को अंदर रख के 4 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 2 बचेगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या है? इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। अब लास्ट 3 डिजिट का नंबर चेक करना है, लेकिन ये नंबर तो है 3 डिजिट का, थोड़ा बड़ा ले लो, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर एक डिजिट और लगा दो, ठीक है। अब ये लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर है 468। अब इस 468 को चेक करो। 468 को 8 से डिवाइड करके देखो क्या आएगा। 8 5 40, 6, फिर 68 बनेगा तो आप डिवाइड करके देखो 8 से। 8 8 का 64, 4 रिमाइंडर बचेगा। 4 रिमाइंडर बचेगा, मतलब इसलिए 468 अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर अंदर रख के 8 से डिवाइड करके देखना। अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी दोनों चेक करनी होती है। अगर वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा तो 6 से ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। तो 2 पे डिविजिबल है, लास्ट
का डिजिबिलिटी रूल यही कहता है अगर इन डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट हो तो 2 से डिजिबल होता है। तो ये पूरा नंबर 2 से डिजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है। अब इसका 3 से चेक करो तो सम ऑफ द डिजिट्स लोगे 2 + 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। अब 23 से नहीं जाता, सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिजिबल नहीं है। 3 का डिजिबिलिटी रूल तो यही कहता है कि सम इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब अगर सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है तो 6 से नहीं होगा। अगर 3 से है 2 से नहीं है तो भी नहीं होगा। अगर 2 और 3 दोनों से है तो ही 6 से माना जाएगा। और अगर आप बाय चांस एक ऐसा नंबर लेते हो जैसे मैंने ये लिया, अब ये नंबर मुझे पता है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट डिजिट 3 है, तो मुझे 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, सीधा डायरेक्ट लिख दो एज अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अगर 2 से डिविजिबल हो तो 3 का डिविजिबिलिटी चेक करो। अगर 3 से भी है 2 से भी है तो 6 से है। अगर 2 से हो गया 3 से नहीं हुआ तो भी 6 से नहीं है। ठीक है, और 2 से डिविजिबल ना हो तो 3 का चेक करने की भी जरूरत नहीं होती। अदर एग्जांपल्स अभी आगे एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको। डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या है? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। बिल्कुल 3 वाला एक डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल हो तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है। करके देखो ये वाला नंबर 2 + 4 6, 6 और 6 12, 12 + 8 20, 20 + 3 23। अब 23 9 के टेबल में जाता है, आप लोगों में नहीं जाता। 23 9 के टेबल में नहीं जाता, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। आगे देखो, क्या है? द नंबर विच एंड अप एट 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। जिस नंबर का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। जैसे ये 505 5 पे एंड अप हो रहा है ना, तो ये नंबर 5 पे डिविजिबल है। जो नंबर 0 पे एंड अप होगा, जो नंबर 0 पे एंड अप होगा वो भी 5 पे डिविजिबल होगा। तो नंबर 0 पे एंड अप हो या 5 पे एंड अप हो इट इज डिविजिबल बाय 5। उसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 10। जो नंबर 0 पे एंड अप होता है द नंबर विच एंड अप एट 0 इज डिविजिबल बाय 10। जो नंबर 0 पे एंड अप होगा वो 10 पे भी डिविजिबल होगा। जैसे ये नंबर 5 पे एंड अप हो रहा है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये नंबर 0 पे एंड अप हो रहा है तो ये 10 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो जो नंबर 0 पे एंड अप होगा दैट इज डिविजिबल बाय 10। अब है डिविजिबिलिटी बाय 11। क्या होती है डिविजिबिलिटी बाय 11? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट है। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 11 द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। जैसे सपोज मेरे पास एक नंबर है 1331, तो ये मेरा ऑड प्लेस है, फिर ये इवन है, ये मेरा ऑड है, ये इवन है, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ प्लेस है। तो जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम ले लो। ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं वो कौन से हैं? 1 और 3 फर्स्ट प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे मेरे ऑड प्लेसेस माने जाएंगे, तो उनके सम ऑफ द डिजिट्स आ गया 4। फिर मैं इवन वाले लूंगी, तो इवन प्लेस पे सेकंड प्लेस पे और फोर्थ प्लेस पे 3 और 1 आ रहे हैं, तो उसका सम ऑफ द डिजिट्स भी क्या हो गया? 4। अब मैंने उनका क्या लेना है? डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 11 द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो इनका डिफरेंस लो, इनका डिफरेंस लोगे मतलब इनको माइनस करेंगे, तो 4 - 4 क्या है बेटा? 0 है ना। 4 - 4 क्या है? 0। और 0 हर नंबर पे डिविजिबल होता है। 0 को अंदर रख के किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या होगा? आपका डिवाइड हो जाएगा, मतलब आपका क्वोशंट भी 0 आ जाएगा। मतलब 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। तो 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, इसका मतलब 11 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 0 जो है वो 11 से भी डिवाइड हो सकता है। 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, तो 0 हर किसी से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब अगर डिफरेंस 0 से डिविजिबल है तो नंबर भी नंबर डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो नंबर भी 11 से डिविजिबल है। ठीक है,
तो क्योंकि इनका डिफरेंस 0 आ रहा है एंड 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर सो बाय 11। तो डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, मतलब ये पूरा नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा, ये श्योर है। ठीक है, अगर किसी का डिफरेंस 22 आए, सपोज सम ऑफ द डिजिट इवन प्लेस के लिए, सम ऑफ द डिजिट ऑड प्लेस के लिए, और डिफरेंस आया 22, तो 22 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। अगर डिफरेंस 11 आ रहा है सपोज, ठीक है, डिफरेंस सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस डिजिट एंड एट ऑड प्लेस डिजिट्स का डिफरेंस अगर 11 आ रहा है, 11 11 से डिवाइड होता है ना, 11 बनता है 11, तो वो नंबर भी पूरा 11 से डिविजिबल है। तो इसकी और प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। आपने क्या करना है, सिर्फ इन रूल्स को एक बार बता दिया, बट सम्स के थ्रू मोर प्रैक्टिस होगी। आपने सिर्फ इन रूल्स को लिख के और लर्न कर लेना, दैट इज योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।